तो फ्रेंड, ये लुसेंट और स्पीडी का 24वां एपिसोड है। चलिए शुरू करते हैं। कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम की कथा द्वितीय भारतीय रचना है, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। ऐसी प्रथम रचना है भगवद गीता। संस्कृति उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग बिंद शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार विदर्भ के स्थानीय शासक थे। बिंद शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम 275 से 335 ईस्वी शासक हुआ। वाकाटक वंश का वह अकेला शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। प्रवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया, प्रधान शाखा तथा वायसीय शाखा। दोनों शाखाओं ने समांतर रूप से शासन किया। प्रधान शाखा के प्रमुख राजा रुद्रसेन प्रथम प्रभावती गुप्तता के संरक्षण काल 390 से 410, प्रवरसेन द्वितीय 410 से 440 ईस्वी, नरेंद्र सेन 440 से 460, पृथ्वी सेन द्वितीय 460 से 480 ईस्वी। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। वाकाटकों का राज्य गुप्त एवं शक राज्यों के बीच था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया था। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। चूंकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन एवं दामोदर सेन अवयस्क थे, अतः प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला। यह काल वाकाटक गुप्त संबंध का सुवर्ण काल रहा। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नामक गद्दी पर बैठा। पृथ्वी सेन द्वितीय वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। उसके बाद उसका राज वाशिम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। वशिम शाखा के वाकाटक वंश की इस शाखा का स्थापना 330 ईस्वी में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की थी। उसने वत्सगुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वत्सगुल्म महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक वाशिम में स्थित था। वाशिम शाखा के प्रमुख राजा सर्वसेन, बिंदशक्ति द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय, हरिसेन वाशिम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक है। वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य श्वेतबंधु की रचना की तथा सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ लिखा। संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राजसभा में निवास किया था। वहां उन्होंने उसके सेतुबंध का संशोधन किया तथा वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वे शिव और विष्णु के उपासक थे। वाकाटक नरेश पृथ्वी सेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण करवाया। अजंता का 16वां तथा 17वां गुफा बिहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटकों के शासनकाल में हुआ। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए वंशों का उद्भव हुआ उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौर प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंशों के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। इनकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर स्थान थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश के स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारक और महाराजधीराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। प्रभाकर वर्धन की पत्नी अश्वमती से 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कनौज के मखोरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया।
राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौर नरेश शासंक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। शासंक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष बोध गया जो स्थित है उसे कटवा दिया था। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की राजगद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कनौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। वर्ष 641 में अपने दूत चीन भेजे तथा 644 ईस्वी में 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री हेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय प्रयाग में प्रति 5 वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हेनसांग स्वयं 6ठे समारोह में सम्मिलित हुआ। वानभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की। वानभट्ट के गुरु भर्चु थे। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागनंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक ही। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या आमत कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय, उपरिक्त अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। भुक्ति के विभाजन जिलों में हुआ था। जिलों की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषय पति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामाध्यक्ष पटली कहा जाता था। हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद: भंडी प्रधान सचिव, सिंहनाद प्रधान सेनापति, कुंतुल अश्वसेना का प्रधान, स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया है। दंड पाशिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्वसेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्षचरित में प्रांतीय शासकों के लिए लोकपाल शब्द आया है। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश: पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी था। इसकी राजधानी कांची, तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सिंह विष्णु ने अग्नि सिंह की उपाधि धारण की। सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में आदि बराह मंदिर का निर्माण करवाया। कीरीता जूर्नियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी, नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी, महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 ईस्वी, परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 700 ईस्वी, नरसिंह वर्मन द्वितीय 700 से 728 ईस्वी, नंदी वर्मन द्वितीय 730 से 800 ईस्वी। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अपर के प्रभाव में आकर शैव बन गया। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है।
रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। बतापी कोण व महामल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। इसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्यू त्सांग कांची आया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतानुयायी था। उसने लोकादित्य, एकमल, रणंजय, अत्यंतकाम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि की उपाधियां ग्रहण की थी। इसने ममालपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी भी था। उसने विद्यावनित की उपाधि भी ली थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। उसने राजसी राजाओं में सिंह, आगाम पीर, शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त, शिव का उपासक उपाधि धारण की। उसने कांची कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया। कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हैं। एलोरा की गुफा संख्या 16 के कैलाश मंदिर के बाईं दीवार पर 8वीं शताब्दी में बनाई गई आकृति में रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दिखाया गया है, जिस पर शिव एवं पार्वती लोगों के साथ विराजमान हैं। दास कुमार चरित के लेखक दांडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमणि अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। नंदी वर्मन तृतीय शैव मतानुयायी था। उसने राजसभा में तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि संत पेरुंदवेर निवास करता था, जिसने भारत वेनवा नामक ग्रंथ की रचना की। पल्लव वंश का अंतिम शासक कंप वर्मा था। पल्लव काल में कवि भारवी की लोकप्रिय रचना करिता अर्जुनियम थी। चोल 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसवावेशों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजाल्या थे, जिसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर थी। तंजावुर का वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथचन था। विजाल्या ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुम्भुसूदनी देवी का मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण की। तकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने प्रांतक प्रथम को पराजित किया। इस युद्ध में प्रांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम पंचम को भगाकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी। राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुमडी चोल मंडलम राजधानी पेनापुरम बनाया। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनाया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। चोल काल में भूमि के प्रकार बेलन, बगई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ब्रह्मदेय ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, शाला भोग किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि, देवदान या तिरुनमट्टिक डकनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, पालीचंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। गजनी का सुल्तान मोहम्मद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेशरी एवं वीर राजेंद्र ने राजकेशरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रसित गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति
का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणियों के पदाधिकारियों को सेरुंदरन कहा जाता था। लेखों में कुछ उच्च अधिकारियों को उड़नकुटम कहा गया है, जिसका अर्थ सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी है। अंग्रेजों के समय शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य जम्मू कश्मीर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी उत्तराखंड में निर्माण 2006 में भागीरथी नदी पर बना है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में इसका निर्माण 1956 में हुआ था। प्रसिद्ध स्थल कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। पलासी पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। हल्दी घाटी युद्ध भूमि राजस्थान में है। हरियाणा वह पहला राज्य है जहां सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई है। पानीपत हरियाणा में स्थित है। पानीपत को बुनकरों का शहर कहते हैं। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित की गई। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड स्थापना 1936 में हुआ था। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश तेलंगाना है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर रांची में है। बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। पहली सूती वस्त्र मिल को 1818 में कोलकाता में फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया। भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906 ईस्वी में रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया था। कागज का पहला सफल कारखाना लखनऊ में 1879 में स्थापित किया गया। भारत में दिया सलाई का प्रथम कारखाना 1921 ईस्वी में अहमदाबाद में स्थापित किया गया। जूट तथा पटसन उत्पादन में अग्रणी पश्चिम बंगाल है। भारतीय वन जीव संरक्षण संस्थान देहरादून में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। सलीम पक्षी अभयारण्य चराओ या गोवा में है। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में की गई थी। शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र 1902 में कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थापित की गई थी। स्लेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में स्थित है। भारत ने प्रथम परमाणु विस्फोट स्माइलिंग बुद्धा 18 मई 1974 को, जबकि दूसरा 11 मई 1998 को पोखरण राजस्थान में किया था। नागौर राजस्थान जिले के मकराना क्षेत्र में भारत का उत्कृष्ट संगमरमर पाया जाता है। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी मध्य प्रदेश है। सांची स्तूप तथा खजुराहो मध्य प्रदेश में है। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान रांची में है। नंदनकानन उद्यान भुवनेश्वर उड़ीसा में है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। मलयालम केरल की राजभाषा है। अपना स्वतंत्र चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली एवं इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है। कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है। कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य झारखंड है। पुष्कर झील अजमेर राजस्थान में स्थित है। असम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु में है। गुणवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है। रणथंभौर अभयारण्य राजस्थान में है। योध्या सरयू नदी, लखनऊ गोमती नदी, सूरत ताप्ती नदी, श्रीनगर झेलम नदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे तट पर स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी, विजयवाड़ा कृष्णा नदी, लुधियाना सतलज नदी, लेह सिंधु नदी, कटक महानदी, कोटा चंबल नदी के तट पर स्थित है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। खेतरी राजस्थान तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज एनडीए खरगवासला महाराष्ट्र में स्थित है। बॉम्बे हाई पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। चंदन के वन कर्नाटक राज्य में मिलते हैं। भारत का मैनचेस्टर तथा भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। तट मंदिर मामल्लपुरम तमिलनाडु में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है। कुद्रुमुख में लौह अयस्क मिलता है। नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। मैकाल का पठार छत्तीसगढ़ राज्य में है। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। इडुक्की परियोजना केरल में पेरियार नदी पर है।
कोलार कर्नाटक के अतिरिक्त सोने की खान हुट्टी कर्नाटक में है। हम्पी के घंडर कर्नाटक राज्य में है। कान्हा किशली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। दभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। कुचिपुड़ी मूलतः आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कथकली नृत्य का संबंध केरल से है। मोहिनीअट्टम नृत्य केरल से संबंधित है। मौन घाटी साइलेंट वैली केरल राज्य में है। हिमाचल प्रदेश में स्थित नापथा झाखरी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। हाथी आरक्षित क्षेत्र शिवालिक उत्तराखंड में स्थित है। अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण नेकचंद ने करवाया था। गोलकुंडा किला हैदराबाद तेलंगाना में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन भोपाल में है। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर मुंबई में स्थित है। गोकक प्रपात बेलागावी कर्नाटक में है। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है। गोवा 1961 में पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था। बुल्लर झील जम्मू कश्मीर में है। वन अनुसंधान शोध संस्थान देहरादून में है। गुमेतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में स्थित है। नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट चंडीगढ़ में है। दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र डिगबोई असम में है। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश, ब्यास नदी तथा थीन बांध पंजाब रावी नदी तट पर स्थित है। हुसैन सागर थर्मल पावर हैदराबाद में है। सर्वाधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में रहती है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है। केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। भारत का पहला विद्युतीकरण वाला शहर कोलकाता है। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। अलमाटी बांध कृष्णा नदी के तट पर कर्नाटक में है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। केसर उत्पादक एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। एनरॉन पावर दभोल महाराष्ट्र में स्थित है। उरी पन बिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में है। खंबात की खाड़ी भावनगर एवं सूरत जिलों में के बीच में स्थित है। एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में स्थित है। कोइलारो विद्युत परियोजना झारखंड में है। जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर स्थित है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का प्रादेशिक क्षेत्र है। झुमरी तिलैया झारखंड कोडरमा में है। आंध्र प्रदेश भारत का कोहिनूर कहलाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में दिल्ली से सटे हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कई शहरों को शामिल किया गया है। पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम को 7 सिस्टर कहा जाता है। पाकिस्तान से सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को किया गया था। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश तेलंगाना में कृष्णा नदी पर स्थित है। स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए व्यवहार में लाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 36 × 10⁵ जूल के। तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चाल का विशिष्ट प्रतिरोध घटता है। भारत में एसी सप्लाई का मानक आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है वोल्टेज को। चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का मीट्रिक यूनिट है ऑस्टोडे। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। विद्युत ऊर्जा का इकाई क्या होती है? किलोवाट घंटा। असूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या होती है आधी। अकीर गैस से हीलियम के वाहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। सूक्ष्मतम जीव कोशिका माइकोप्लाज्मा है। एकल स्टैंडर्ड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? बैक्टीरिया फेज में। डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से प्रयोग होता है नाइट्रोग्लिसरीन का। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। वेल्डिंग करने में किस गैस का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का। सबसे हल्का गैस है हीलियम। किसी दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए जिसमें एक व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके? उसकी लंबाई का करीब आधा। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। पृथ्वी का आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम काल निर्धारण पद्धति से। पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है सिलिकॉन। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है अपकेंद्री बल के कारण। किससे होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है? कांच।
एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी है। विद्युत मोटर एसी के आविष्कारक निकोला टेस्ला थे। स्वर्ण की शुद्धता किस इकाई पर व्यक्त किया जाता है? कैरेट में। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ पर संचित होता है? एनोड पर संचित होता है। तांबा, चांदी, एल्युमिनियम तथा सोना में अधिकतम तन्य कौन है? सोना। सीमेंट, बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है? मोटर। समुद्र के अंदर संचार स्थिति आकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला तरंग यंत्र कौन है? सोनार। किसी संचायक सेल में क्या संचित रहता है? रासायनिक ऊर्जा। सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां किस क्रम में संयोजित होती है? समांतर क्रम में। लेजरों द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाता है एक होलोग्राम। कार्बन, पीतल, एरोजोल तथा तांबा में सबसे हल्का पदार्थ कौन है? एरोजेल। ध्वनि तरंग से प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है? परावर्तन। यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ध्वनि रेडियो तरंगों की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? एसएन + पीबी का। हवा का बुलबुला कार्य करता है अवतल लेंस की भांति। डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? श्वास नली। मार्स गैस कहलाता है मीथेन। अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक SO2। विद्युत सेल स्रोत है विद्युत ऊर्जा का। वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? भिंडी। कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी की अधिकता होती है? माउंट मारिलो नाइट्राइट की। मैनोमीटर का प्रयोग किसके मापन में के लिए किया जाता है? गैस का दाब। कैलोरी की इकाई है ऊष्मा की। आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई सीधी छड़ का झुकी हुई मालूम पड़ने का कारण है अपवर्तन। विद्युत चुंबक बना होता है मृदुल लोहे का। केवल 2 तत्व कक्षा तापक्रम पर द्रव स्थिति में रहते हैं, ये हैं ब्रोमीन और पारा। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm के। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है? नाइट्रोजन। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH। RH फैक्टर समानता किससे संबंध माना जाता है? रक्तदान से। लोलक की लंबाई 1 चौड़ाई हो जाती है तो उसका वर्ग हो जाएगा आधा। इस तरह से ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।